नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर के शक को हराकर असली कॉन्फिडेंस पाया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। मैं क्यों ऐसी नहीं हूँ? ये सवाल मीरा का था, पर सच कहूँ तो ये सवाल हम सबका है ना? जब भी वो किसी और को देखती थी, बस यही एक बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी। और यहीं से मीरा की अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसकी पूरी दुनिया मानो दूसरों से खुद को तौलने में ही समट कर रह गई थी। और इसी आदत ने उसके देखने सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। मीरा को ना हमेशा ये लगता था कि वो दूसरों जितनी खूबसूरत नहीं है, उतनी स्मार्ट नहीं है या उसमें उतना टैलेंट नहीं है। मतलब वो मन ही मन मान चुकी थी कि वो किसी से कम है। और ये फीलिंग ये उसके हर काम में, हर फैसले में झलकती थी। तो देखिए मीरा की दुनिया कैसी थी। एक तरफ दूसरों की शानदार कहानियां, सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें, उनकी सफलता, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कहानी जिसमें सिर्फ खुद को कम आंकना था, मीटिंग में बोलने से डरना था और अच्छे मौकों को हाथ से जाने देना था। एक अजीब सा बंटवारा था, है ना? और इस लगातार तुलना का नतीजा बस एक आवाज जो उसके मन में गूंजती थी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये एक यकीन बन गया था जिसने उसे जैसे जकड़ लिया था। उसे लगता था कि उसमें काबिलियत ही नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और मीरा की कहानी में भी आया। ये मोड़ किसी बड़े इवेंट से नहीं, बल्कि उसकी बहन के एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसकी बहन ने बस इतना पूछा, दीदी, आप हमेशा खुद को कम क्यों समझती हो? बस ये एक सवाल, और समझिए कि मीरा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। ये पहली बार था जब किसी ने उसके सामने एक आईना रखा था और उसे दिखाया था कि वो खुद को कैसे देखती है। और उसी रात कुछ बदला। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, और शायद जिंदगी में पहली बार उसने सच में खुद को देखा। दूसरों को नहीं, किसी और की परछाई को नहीं, सिर्फ खुद को। तो आईने में उसे क्या देखा? हाँ, पहली नजर में तो वही कमियां दिखी, चेहरे पर थकान दिखी। लेकिन जब उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उसे अपनी मेहनत भी दिखी, उससे अपनी जिम्मेदारियां उठाने की ताकत भी दिखी। ये वो चीजें थी जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। और तभी उसे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों की कहानियां देखती रही, दूसरों की जिंदगी पढ़ती रही, लेकिन उसने कभी अपनी ही कहानी को पढ़ने की कोशिश तक नहीं की। तो इस एहसास के बाद क्या हुआ? अब कहानी सिर्फ सोच तक नहीं रहती, अब एक्शन की बारी थी। यहां से हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मीरा ने क्या किया? उसने एक फैसला लिया कि अगली मीटिंग में बस एक बार वो अपनी बात रखेगी, भले ही उसकी आवाज काम जाए, कोई बात नहीं। और उसने ऐसा किया भी। उसने अपनी बात रखी, और नतीजा, कुछ लोग उसकी बात से सहमत हुए, कुछ ने तो उसकी तारीफ भी कर दी। देखिए कितना सिंपल था। मीरा खुद हैरान थी, और उसे एक सुकून मिला। उसे समझ आया कि डर जितना बड़ा था, असलियत उतनी नहीं। हम सब अक्सर ऐसा ही करते हैं, डर को इतना बड़ा बना लेते हैं कि सच्चाई छिप जाती है। तो चलिए अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि मीरा की इस नई सोच का नतीजा क्या निकला और इस पूरी कहानी का असली सबक क्या है। तो ये देखिए उसकी जर्नी। पहले दिन मीटिंग में वो एक छोटा सा कदम, फिर हर रोज एक एक छोटा कदम लेना जारी रखा। धीरे धीरे नई चीजें सीखीं, खुद को बेहतर बनाया, और कुछ ही महीनों में वो टीम लीड बन गए। सोचिए, बस एक छोटे से कदम की ताकत। और अब वो दूसरों को हिम्मत देती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कोई दूसरा आके नहीं देता, ये तो अंदर से ही आता है। तो कहानी का निचोड़ क्या है? बस ये सिंपल सी बात। एक गलत रास्ता है दूसरों से तुलना करने का, और एक सही रास्ता है खुद को स्वीकार करने का। चुनना हमें है। तो फिर कॉन्फिडेंस है क्या? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलेगी। ये वो एहसास है जो हमारे अंदर से तब जन्म लेता है जब हम खुद को जैसे भी हैं स्वीकार कर लेते हैं। मीरा ने तो अपनी कहानी पढ़ ली। अब सवाल ये है कि हम अपनी कहानी कब पढ़ेंगे?